आप 1 लाख रुपए दे दें, एसडीओ साहब को देके मैं आपकी जांच करवा देता। वाह, ठीक हो गया। तो मैं कहा सर ये ज्यादती है कि मेरा घर बंद है, मुझे बताएं मैं कैसे चोरी करता पकड़ा गया बंद घर के अंदर। 4 दिन मेरी तबीयत खराब रही है, मेरा बीपी शोक कर गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। पैसे इस बिल में से मैंने सर अपनी अंगूठी बेची है, बच्चे की अंगूठी बेची है सोने की। फिर मैंने 50,000 रुपया जमा करवाया। नाजरीन, बिजली के बिल अवाम पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आए रोज़ मुख्तलिफ खबरें सुनने को मिल रही हैं। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई भाई भाई को कत्ल कर रहा है, और वजह बनता है ये बिजली का बिल। एक मरले का घर है जनाब, और उस एक मरले का घर जो है वो मालिक ने 2022 से उसको इस वजह से खाली कर दिया कि उसकी छत जो है वो कमज़ोर है, किसी टाइम भी गिर सकती है। वो छोड़कर आगे चला गया, यानी कि वो मकान पूरे 2 साल से तकरीबन बंद है। लेकिन उसका बिल आ जाता है जनाब 3.5 लाख रुपया। जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कौन सी ऐसी मशीनें लगी हुई हैं, बंदे काम कर रहे हैं, कोई मिल लगी हुई है। ये घर है छोटा सा नाज़रीन, तारों के गुच्छे हैं इसके ऊपर नीचे, और ये जनाब छोटा सा दरवाज़ा जिसको अभी भी ताला लगा हुआ है। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिफ भाई मुझे बताइएगा, ये घर कितने साल से बंद है? सर ये 22 माह से बंद है घर मेरा। 22 माह से जी। और 3.5 लाख इसका बिल आ जाता है? जी सर, ये उन्होंने रिश्वत मांगी थी, मुझे कहा कि आप बिजली चोरी करते हो। अच्छा, आप बिजली चोरी करते पकड़े को, जबकि मेरे घर को ताला लगा है। मुझे बताएं बंद घर में चोरी किस मकसद के लिए करूंगा और कैसे करूंगा? आपने इसको ताला लगाया क्यों है? सर ये बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, हाँ, ऊपर की छत कमजोर है, बाहर छत पे पानी आ जाता था। सही। मैं इसलिए यहाँ से जा चुका हूँ। यहाँ से इस घर का मीटर है अभी? सर ये मीटर लगा हुआ है। ये मीटर लगा हुआ है जी। और इसी मीटर के मतलब कि इशू को देखा उन्होंने कि बिजली चोरी हो रही। ये मीटर चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा, मीटर पहले दूसरा लगा था, ये चेंज कर दिया। इसके ऊपर फिर उन्होंने एक FIR और दे दिया। हाँ, कि इसमें भी आप चोरी कर इसमें रहे हैं। भी चोरी हो रही है। हालांकि ये साफ सुथरी तारें मुझे नजर आ रही हैं आपके सामने है। ये आपका जो छोटा सा घर है, कमरा नुमा घर है, जिसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, रिहायशी हैं। सर ये साथ भी रहायश है, छोटे छोटे घर है सर, ये रजिस्ट्री की जगह नहीं है। अच्छा, ये LD की प्रॉपर्टी है। हाँ। ये लोग बैठे हैं बड़े पुराने, 1980-85 से बैठे हुए लोग। आप ये दरवाजा खोल लेना। कि लाइट भी बंद, खराब हो गया, बल्ब भी, एक लाइट जलती है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है। और ये एक अंदर कमरा है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ये भी। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये 3-3 लाख रुपए आपको बिल आता है, तो यानी कि वो आप पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। टीम जब आप आई है यहाँ पे, उसने आपके साथ बातचीत की है? सर मैं मौके पे यहाँ था ही नहीं, टीम उनकी पता नहीं कौन सी टीम आई है। अच्छा, वो जादुई टीम आ गई थी। एक छत वाला पंखा है यहाँ पे, कोई AC नहीं है यहाँ पे, कोई फ्रिज की जगह नहीं है, खाली है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई रिहायशी हो भी तो वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50-60 यूनिट इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपको पता भी नहीं होता, आप इस घर में नहीं होते, टीम आती है, वो कहती है जनाब आप चोरी कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है सारा मुझे बताइएगा ज़रा। सर मैं उस वक्त, उसके बाद ना अचानक ही मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि जी वो आपका भी मीटर वो कर रहे थे चेक और सब कुछ, वो बाहर गए थे। अच्छा, मैं मौके पर बाहर पहुंचा तो जाके मेरी बात हुई है जुल्फकार प्राइस साहब से, जो मीटर इंस्पेक्टर थे। ठीक है। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आपने चोरी करते पकड़े गए, अच्छा, तो आप 1 लाख रुपए दे दें। अच्छा। मैं कहा सर ये तो ज्यादती है कि मेरा घर बंद है, मैं कैसे चोरी करता पकड़ा गया, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप ऐसा करें, रश लग गया यहाँ पे, तो आप ना दफ्तर आ जाए, वहाँ पे दफ्तर के बाहर आपका मीटर वहाँ जा चुका है, तो वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो मैं तकरीबन, मेरी रिहायश उधर करीब ही थी दफ्तर के पास, मैं 2 चक्कर लगा चुका था, लेकिन वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। तीसरे चक्कर में उनसे मुलाकात होती है दफ्तर के सामने कॉर्नर पे, एक रेस्टोरेंट है समझ लें, को टिक्का कबाब वगैरह, तो वो वहाँ पे अपना ऑर्डर लगवा रहे थे, वहाँ मुलाकात हुई मेरी उनसे। सही। तो उनसे मैंने बात की, मैं कहा जी सर आप बताएं क्या मामला हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें, आप गरीब आदमी हैं, आप 1 लाख रुपए दे दें, SDO साहब को देके मैं आपकी जाँच करवा देता। वाह, ठीक हो गया। तो मैं कहा सर ये ज्यादती है कि मेरा घर बंद है, मुझे बताएं मैं कैसे चोरी करता पकड़ा गया बंद घर के अंदर। सही। रिहायश तो मेरी गोल बाग है और मैं यहाँ पे चोरी कर रहा हूँ। और ये जो आपका बिल है जिसके ऊपर आपके जनाब 3-3.5 लाख रुपए बिल आया है, उसके पिछले महीनों का अगर हम हिसाब देखें तो जनाब इनका कोई 400 बिल आ रहा है, या 200 बिल आ रहा है, 300 बिल आ रहा है, कोई 4 यूनिट, कोई 3 यूनिट, मतलब कि ऐसे कोई आते जाते आप यूज कर लेते होंगे। तो वो एक बल्ब जल रहा था बस, समझ लें उसी का बिल है। सही सही, बल्ब का बिल। तो फिर आपकी बात किधर खत्म हुई, उनके साथ अनबन कैसे हुई? सर अनबन उनसे ऐसी हुई कि वो कह रहा है ये लाख रुपए दे दें, आपकी SDO को पैसे देने, आपकी जांच करवा देते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये तो ज्यादती है सारा सर। हाँ। तो ये मामला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें यार, नहीं ये आप पकड़े, आप पे FIR भी हो गई है। हाँ। और ये मीटर पकड़े, आप जाकर लगा दें। अच्छा, तो सर मीटर वही जो काट के लेकर गए थे, वो मीटर इन्होंने मुझे वापस दिया। अगर सवाल यहाँ पे ये पैदा था, अगर मैं चोरी कर रहा था, उन्होंने मीटर को दिया क्यों मुझे? हाँ, वापस क्यों दिया? ठीक, हालांकि वो तो उन्होंने जमा कर लेना चाहिए था। वो इन्होंने रिश्वत की खातिर एक चांस लगाया कि मेरे से रिश्वत मिल जाएगी,
लेकिन मैं नहीं दे सका, मेरी इनसे तला तलामी हुई, इन्होंने मीटर वापस मुझे पकड़ा दिया, मैंने मीटर आके लगा दिया वापस। तो 2-3 दिन के बाद मेरे पे FIR हो गई। अच्छा, 2 दिन गुजरे हैं, उसके बाद मेरे पे बिल आ यानी गया। कि जिस दिन काट के गए हैं उस दिन आप पे FIR नहीं की, 3 दिनों बाद जाके FIR की। 2 या 3 दिन के बाद इन्होंने FIR दी मुझ पर। और आपको पता चला कि मैं चोर हूँ। जी, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चले। उसके बाद फिर इन्होंने बिल आया मेरे पास, तो बिल लेकर फिर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई कि इतना बिल, ये क्या मामला। तो सर 4 दिन मेरी तबीयत खराब रही है, मेरा BP शूट कर गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने भाई से कहा कि यार जाके ये देखो, मामला पता करो SDO से कि क्या मामला है ये। भाई मेरा SDO साहब के पास गया, यही मेहर हबीबुल्लाह साहब ये SDO थे उस वक्त भी। तो इन्होंने कहा यार ये बिल पड़ चुका है, इसका कुछ नहीं ये कर सब सकता। डिवीजन नाजरीन करीम पार्क है और रावी रोड का ये इलाका बनता है, मोनी रोड से साथ ही अंदर आए। अच्छा, फिर तो उन्होंने कहा जी ये अब आपको जमा करवाना पड़ेगा, इसको कोई मामला हल नहीं हो सकता। सही। भाई मेरा वापस आ गया, उसने कहा कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन इसका मामला कुछ नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, आप ऐसा करें इनके खिलाफ ना अदालत में जाएं। सही। तो मैंने फिर अपनी जमानत करवाई, तो जमानत भी करवाई। तो सर वहाँ भी कानून ऐसा है, जज साहब पहले सवाल करते हैं बिल जमा कराया है कि नहीं। ठीक। जिसपे मैंने जवाब दिया सर मैं बिल नहीं जमा कराया, मैं क्यों जमा कराऊं जब मेरा घर बंद है। ये मुझसे रिश्वत मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने मेरे पर ये बिल कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है अपने वकील को बुलाएं, उन्होंने अपना बहस की तो उन्होंने मेरी जमानत खारिज कर दी। अच्छा, ना बिल जमा करवाने पे। फिर सर मुझे इनसे वाबडा के पास से बातचीत की, तो इन्होंने कहा आप बिल जमा कराएं वरना आप पे एक और FIR दे दी जाएगी और आप ये बिल जमा करवाएं। तो मेरी जमानत खारिज हो चुकी थी सर। फिर मुझे भाई ने कहा कि भाई आप कुछ पैसे करें, इनको कुछ जमा कराएं, अपनी जमानत पक्की करवाएं। इस बिल में से आपने कुछ पैसे जमा? इस बिल में से मैंने सर अपनी अंगूठी बेची है, बच्चे की अंगूठी बेची है सोने की। फिर मैंने 50,000 रुपया जमा करवाया, तो फिर मेरी जमानत वहाँ पर हुई है। उसके बाद में मेरा केस चलना शुरू हो गया। तो गुराया साहब जो थे इनकी यहाँ से ट्रांसफर हो गई, क्योंकि ये हर बंदे को ऐसे करते थे नाजायज। यानी कि इनके खिलाफ अहले इलाका में से और भी कंप्लेंट्स हैं? सर मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक। पूरे इलाके में से बहुत लोग ऐसे। और जो बंदा ये गुराया साहब जो है इंस्पेक्टर, इनको खर्चा पानी दे दे उसके लिए सब ओके, उसके लिए सब ओके, उसको खुद इजाजत देते हैं कि भाई चोरी कर लो। बिल्कुल तो अगर जो कोई चोरी नहीं कर रहा और इनको पैसे नहीं दे रहा तो वो उस पर फिर चोरी होगी। बिल उसमें सर बिल भी डालते हैं, ये उनके खिलाफ FIR भी देते हैं। और कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं नाजरीन के वो चेक करे कि आया वाकई ये जो बिल आया है। ये देखिए इन्होंने तस्वीर खींची हुई है, तो क्या आपके बिल के ऊपर ये जो मीटर रीडिंग देते हैं, ये मीटर रीडिंग और आपकी रीडिंग मैच कर रही थी? बिल्कुल सेम थी सर, लेकिन इन्होंने ये रीडिंग वही है। इन्होंने कहा है कि जी आप चोरी हो रही थी, मीटर चल नहीं रहा। जी मीटर नहीं चल रहा, आप गड़बड़ कर रहे हैं। इनके पास काफी कुरियां होती हैं। और जनाब ये पूरी कागजी कार्रवाई जनाब आसिफ साहब ने की हुई है। गरीब से ये आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं। सूरत हाल ये है कि अमला जो है वो इनसे रिश्वत का तलबगार रहा। अहले मोहल्ला से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या, क्योंकि आप अगर चोरी करते हैं आपके लेफ्ट राइट वाले लोगों को बिल्कुल इस बात का इल्म होता है कि वाकई ये चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा। वजन ये बताएं आसिफ साहब को कोई चोरियां करते, कोई मशीना चलाई? नहीं सर, घर छड़ के इथों ना गए, इन्हें 1.5 साल हो गया घर बंद है। अच्छा, हाँ जी। ए बंदा हो या नहीं है, मजीद इत्थे चेकिंग भी हुई है, लेकिन यार इन्हें नजायज की यार। नजायज कर रहे हैं? हाँ कोई जाती रंजिश है कोई? उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन माड़ा बंदा है, बहुत गरीब बंदा है यार। घर देख के अंदरों तुसी अंदाजा ला लो किन्ने जोगा है, लेकिन उन्होंने वापटा वाले ने ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादा मेरी चोरी साबित होती है तो मैं जुर्मवार हूँ, आप मुझ पर जो सजा देंगे मुझे कबूल है। लेकिन अगर ये मामला गलत निकलेंगे और जो ये वापडा की टीम नीचे से लेकर ऊपर तक हमला सारा करप्ट है, ये इनके खिलाफ इंक्वायरी करें और इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और इनको मुअत्तल किया जाए, ताकि इनको पता चले कि गरीबों के साथ नाजायज आपका क्या ये रवैया है और उसकी सजा इनको दी जाए।